हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। मैं तुम लोग को आज सिखाऊंगा कि क्लास 11 का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 13.2 और क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो बच्चों देखो यहाँ पे, तो ये वाला फॉर्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला, हम यहाँ पे लिख के दिखाए साइड में है। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है, जो फंक्शन दिया गया है, तो ये फंक्शन को हम इसी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं बच्चों, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। देखिए, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये जो फंक्शन दिया है उसको सबसे पहले fx लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे fx लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए x प्लस h लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अच्छे से देखेंगे इसी तरीके से। तो सबसे पहले fx का वैल्यू निकालना है, उसके बाद क्या करना है, fx प्लस h का वैल्यू निकालना है, उसके बाद पूरा यहाँ पे कंपेयर करना है। यहाँ पे कंपेयर करने के बाद क्या होगा, बेटा से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम दिखाएंगे कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या करना है, देखो ये जो फंक्शन है उसको क्या करना है, fx लेना है, ठीक है। तो लेट हो गया, लेट fx इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 27। तो बच्चों क्या कि ये जो क्वेश्चन था, जो फंक्शन था, उसको हम लोग fx ले लिए। fx का मतलब हो गया कि ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू हो गया हम लोग यहाँ पे x क्यूब माइनस 27 fx हो गया। उसके बाद क्या था बच्चों, यहाँ पे देखो fx प्लस h। तो यहाँ पे क्या किया हम लोग, देखो s का प्लेस में क्या लेना था, यहाँ पे x प्लस h। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, अभी देखो बच्चों x का प्लेस में x प्लस h, देखो बहुत इजी है। तो यहाँ पे क्या किया बच्चों, पहले में fx है, वहां पे देखो fx ले लिया। अभी x के प्लेस में क्या है बच्चों, x प्लस h है, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस h हो गया। तो यहाँ आराम से यहाँ पे x का प्लेस में लिख लिया x प्लस h। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखो x का प्लेस में हम लोग को लिखना पड़ेगा x प्लस h होल क्यूब माइनस 27, ठीक है बच्चों। तो fx का वैल्यू ये वाला मिल गया। उसके बाद x प्लस h, इसका प्लेस में x प्लस h लिखा, x प्लस h, तो ये वाला वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो दो वैल्यू हम लोग को मिल गया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला ये है। तो हम दिखाएगा यहाँ पे लिख के कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वी नो दैट, ओके, वी नो दैट f dash x limit h tends to 0 fx plus h माइनस fx डिवाइड बाय h, ठीक है। तो बच्चों अभी इसका वैल्यू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल के रखा है बच्चों, देखो इसका वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल के रखा है। तो कितना होगा, x प्लस h होल क्यूब माइनस 27, ठीक है बच्चों। और fx का वैल्यू यहाँ पे है, देखो कितना होगा, x क्यूब माइनस 27 डिवाइड बाय a। तो अभी क्या करना है, x लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी इसको क्या करना है, देखो बच्चों इसको पूरा ब्रैकेट में खोल देना है, ठीक है। ये वाला a प्लस b होल क्यूब फॉर्मूला होगा। तो होल क्यूब का फॉर्मूला ये था a क्यूब प्लस थ्राइस a स्क्वायर b प्लस थ्राइस a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। बच्चों ये वाला फॉर्मूला था, ये वाला a प्लस b होल क्यूब में पूरा यहाँ पे ब्रेक कर दिया। उसके बाद क्या हो गया, माइनस 27 हो गया। उसके बाद ये भी खोलना पड़ेगा ब्रैकेट, ठीक है। माइनस प्लस कितना होगा, माइनस x क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देकर देखना क्या हो गया, यहाँ पे माइनस x क्यूब इन प्लस x क्यूब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर से माइनस 27 प्लस 27 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके बाद हम फिर से दिखा रहे हैं, यहाँ पे कितना बच गया, रिमाइंडर लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे बच्चों h हो गया, यहाँ पे कितना होगा अभी 3x स्क्वायर h प्लस 3x h स्क्वायर प्लस h क्यूब। अभी क्या करना है बच्चों, देखो यहाँ से ऊपर से h कॉमन लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल्स टू कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ऊपर से कितना कॉमन जाएगा, h कॉमन जाएगा बच्चों। देखो ऊपर से कितना कॉमन जाएगा, h।
तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर एज को मान लेने से 3x² बचेगा। यहाँ पे कितना हो गया, 3x² हो गया, प्लस यहाँ से अगर एज को मान लेने से 3x एज होगा, कितना होगा 3x एज, ठीक है, प्लस यहाँ पे x³ था तो एज निकालने से कितना होगा, यहाँ पे एज² होगा, डिवाइड बाय एज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, एज कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा, लिमिट एज टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू, यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि कैंसिल चला गया ना, तो डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे आगे होगा बच्चों 3x² प्लस 3x एज प्लस एज², ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे एज का वैल्यू 0 दिया है, तो यहाँ पे अगर 0 बैठाने से कितना होगा, 3x², देखो एज का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे अगर 0 बैठाने से कितना होगा, 3 × x इक्वल 0। हेलो बच्चों, जैसे कि यहाँ पे हो गया एज का वैल्यू जैसे 0 बैठा है ना, तो हम लोग क्या किया, एज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे दिया गया है, तो हम लोग क्या है, एज का वैल्यू यहाँ पे देखो, एज का वैल्यू यहाँ पे 0 बैठा है, फिर एज का वैल्यू यहाँ पे 0 बैठा है, तो ये 0 के मल्टीप्लाई करने से 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो आंसर बचा ये होगा, ठीक है।